वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन की जानिब से मिली ऑडिटोरियम में वक्फ बोर्ड के बचाव को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से की जा रही कंस्ट्रक्शन समेत वक्फ बोर्ड की ज़मीन की बचाव की मांग की गई। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर जस्टिस सईदुल्ला मुंशी साहब के अलावा राज्यसभा सांसद नदीमुल हक, वक्फ बोर्ड के पूर्व मेंबर मौलाना मेहर अब्बास रिजवी, निहाल साहब, AZ खान साहब, अनीसुल हक साहब ने भी शिरकत की। इसके अलावा मंत्री फिरहाद हकीम ने भी वीडियो संदेश देकर सेमिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर सब ने कहा कि हम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ऐसे ज़ाया होने नहीं देंगे। हम आवाज़ उठाते रहेंगे और सरकार की इसकी मांग भी करते रहेंगे। फिरहाद हकीम, मिस्री बेगम वक्फ स्टेटेर मतवाली, आशा करी आपनारा भालो आছেন। আমার নর্থ বেঙ্গলের প্রোগ্রাম থাকায় আপনাদের সাথে মিলতে পারলাম না আজকে, কিন্তু আমরা যারা মাতোয়ালি তারা আমি বিশ্বাস করি আল্লাহর একটা রহমত আমাদের উপরে। আল্লাহ আমাদের তার ঘরের খিদমত করার যে দায়িত্ব দিয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ এই দায়িত্ব সাধারণ মানুষ পায় না, আল্লাহর রহমত আছে বলে এই দায়িত্ব আমরা পেয়েছি। আল্লাহর ঘরের খিদমত করা, আল্লাহর ঘরকে দেখাশোনা করা মানে we are caretaker of the property of Allah। এবং ইমানদারির সাথে এই কেয়ারটেকারের কাজ যদি আমরা করতে পারি, আল্লাহর ঘরের দেখাশোনা করতে পারি, আল্লাহ খুশ হবে এবং আল্লাহ আমাদের হয়তো সব গুনাহ মাফ করে উপরে আমাদের তার কাছে জান্নাত হাসিল করা। তাই ভাই, আমি এই ওয়াকফ স্টেটের দায়িত্ব পেয়ে আল্লাহকে মন থেকে শুকরিয়া আদা করি যে আমি খিদমত করেছি। যারা ওই বস্তিতে ছিলেন তাদের জন্য বাড়ি তৈরি করে তাদের হাউজিং ফর আরবান প্রোগ্রাম নিয়ে গেছি। ওখানে ওয়াকফ বোর্ডের জন্য একটা হোস্টেল তৈরি করেছি, স্টুডেন্ট হোস্টেল। আমার মসজিদটাকে একদম বাড়িয়ে রাস্তার উপরে নিয়ে এসেছি। পেছনে পুকুর বুঝে গেছিল, সেটাকে পরিষ্কার করে সুন্দর করেছি। পেছনে একটা ক্লাব তৈরি করেছি। আর আমার ওই প্রপার্টি যেটা মিস্ত্রিগাঁও অফিসের তার রোজগার কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছি। এটা আমি করিনি, আল্লাহ আমাকে দিয়ে করিয়েছে, আমি জারিয়া। তাই আপনাদেরও বলবো যে মন থেকে আল্লাহর কাছে সবসময় দোয়া চান যাতে তার খিদমতে কোন রকম ত্রুটি যাতে আমরা না রাখি। ইনশাআল্লাহ আমরা এই কাজ করব এবং ওয়াকফের যত মাতওয়ালি আছেন সবাই আমরা ভাই, সব ভাইরা মিলে দেখবো যাতে আমাদের আল্লাহর যে সম্পত্তি সেটা যাতে বেদখল না হয়ে যায়, বেহাত না হয়ে যায়, যাতে অন্য অন্যায় ভাবে কেউ না নিয়ে নেয়, এটা দেখাও আমাদের কাজ। এবং ইনশাআল্লাহ এটা আমরা দেখবো সবাই মিলে যে যান লাগিয়ে এই কাজটা করবো। তার কারণ এই পৃথিবীতে আমরা অনেক কিছু রোজগার করে নিচ্ছি, কিন্তু ওই পৃথিবী যেটা কোনোদিন শেষ হবে না, যে জীবন তার অ্যাকাউন্ট এই খিদমতের মধ্যে দিয়ে আমরা ওপারে পাঠাতে পারবো। তাই আমরা সবাই মিলে এটাকে ईमानदारी साथे करबो इंशाअल्लाह। थोड़ा सा और डिटेल दीजिएगा तो हम हो सकता बोल सकते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी या सेंट्रल वक्फ काउंसिल तो सेंटर के अंडर ही में आता है जी। नहीं, आप देखा जा रहा है कि अलग अलग जो कानून जो था पहले, अब उसमें बहुत तरह का चेंजिंग ला रही है सेंट्रल। मसलन जिस तरह से अभी जो लीज पे जो लेने की बात थी, वो लीज पर अब नहीं देने की बात की जा रही है। कानून 2013 में तब्दील हुआ था कांग्रेस के ज़माने में जी।
कांग्रेस के ज़माने, मगर अभी जो देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को ये दे दिया गया है कि जो लीज पर लिए हुए हैं उसे नहीं दे करके, बल्कि अगर लीज पर अगर कोई अगर नॉन मुस्लिम भी अगर लेकर है अगर तो उनको उनसे कुछ लीज पर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ लीज सिर्फ मुसलमान ही को दिया जाएगा। जी, तो क्या ये सिर्फ मुस्लिम ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है ये सिर्फ मुसलमानों के अलावा दूसरे किसी की भी हो सकती है, लीज किसी को भी दिया जा सकता है। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ठीक है, उनका कंप्लेन देखा जाएगा, वाजिब कंप्लेन है तो उसका हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो अगर हम लोग के हाथ में होगा तो करेंगे, जो चीज़ नहीं हो सकेगा नहीं होगा। अल्लाह देखिए, अल्लाह का प्रॉपर्टी अल्टीमेट उसका जो देखभाल का रखवाला जो है अल्लाह है। कमेंट नहीं कर सकते। देखिए हम लोग सब इलेक्ट होके आए हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि उनको रहना चाहिए या हमको नहीं रहना चाहिए, इलेक्शन करके आ जाए, इलेक्शन लड़ के आ जाए, कोई हर्ज नहीं है। तो इलेक्ट हो, कोई तो नॉमिनेट होकर नहीं आए हम लोग तो इलेक्ट होकर के आए, हम लोग असेंबली से इलेक्ट होकर के आए। अब कोई सही जवाब नहीं हो सकता, ठीक है। जिस टाइम जो पार्टी रहती है उसका स्ट्रेंथ रहता है, उसका आदमी इलेक्ट होकर आता है। तो है ये ऐसा, हर जो पार्टी भी पावर में रहेगी उसी का आदमी ज़्यादा रहता है, तो ऐसा रहेगा क्योंकि ये इलेक्शन होकर के आते हैं, ठीक है। आज इस सेमिनार में एक सवाल उठा है कि यहाँ पे एक सराय खाना होना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर वेस्ट बंगाल के जो भी मतवल्लीस आते हैं उन लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये बोर्ड में हम लोग उठाए थे मामला सराय खाना के बारे में, और हम लोग 2-3 प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पर ऐसा एक हॉस्टल बन सके कि जो डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आते हैं वो लोग वहाँ ठहर सके। अब देखिए इसमें कितना आगे पहल किया जाएगा। इंशाल्लाह बोर्ड पहले पूरे तरह से बन जाए, उसके बाद काम शुरू होगा तो इंशाल्लाह इसको हम लोग प्रायोरिटी में लेंगे। मेन मोटिव हमेशा से वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन का यही रहा है कि मुतवल्ली के आवाज़ों को सामने लाया जाए, और हम लोगों का साल में एक बार ऐसा वक्त मुकर्रर होता है जैसा आज हुआ है कि तमाम मेंबर्स जो मुतवल्ली एसोसिएशन में हैं, क्योंकि कोरोना के बाद में हमारा कोई मीटिंग नहीं हुआ था। कोरोना के वक्त में हमारा मुतवल्ली एसोसिएशन मीटिंग जो है हर मंथ का पहला संडे को होता था। अभी वो बंद हो चुका था कोरोना की वजह से। अब हम लोग उसको इंशाल्लाह इस मीटिंग के थ्रू, हम लोग जैसे हक साहब ने कहा है, हमारे एक्स मेंबर ऑनर बोर्ड मेंबर, कि हम लोग उसको जो मुतवल्ली भाई बहन दूर डिस्ट्रिक्ट से नहीं आ सकते हैं, ज़िला से नहीं आ सकते, तो उनके लिए जो है हम लोग ऑनलाइन सेवा शुरू करेंगे, ताकि उनकी बातों को भी हम लोग हर महीने सुने, और सुनकर हम लोग रजिस्टर रखा है, रजिस्टर में हम लोग पूरा बात लिखते हैं इसी नंबर के साथ में कि कौन मुतवल्ली का क्या प्रॉब्लम है, उसको हम लोग जो है अपने लेटर पैड में हक साहब लिखते हैं और लिख कर वो बोर्ड को फॉरवर्ड करते हैं। अनिसुल हक साहब। देखिए कुछ मुतवल्लीज ऐसे हैं जिनका कुछ हियरिंग बाकी है, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हियरिंग में ज़रूर उस चीज़ को हल किया जाएगा, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड का मामला है, और वक्फ बोर्ड जो है कोरोना के वजह से अभी लास्ट 2 साल से कोई ठीक से हियरिंग नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह ताला रहमान अब जो नया बोर्ड बनने जा रहा है, हमारे मुतवल्ली मेंबर इलेक्ट होकर आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला रहमान। आप खुद देखेंगे, आप वक्फ बोर्ड में आए, गुलाम रब्बानी आपको वेलकम कर रहा है। आकर मैं आपको इतना लिस्ट दे दूँगा कि अब से जो इंशाअल्लाह हियरिंग जो वक्फ बोर्ड का शुरू होगा, हमारे चेयरमैन साहब के नेतृत्व में, हमारे ऑनरेबल MP साहब के नेतृत्व में, और जितने भी बोर्ड मेंबर्स नए अपॉइंट हुए हैं और जो मुतवल्ली मेंबर अभी आने वाले हैं, उनके लीडरशिप में कितना डेवलपमेंट का प्रपोज़ल पास हो रहा है और कितना मुतवल्लीशिप पास हो रहा है, ये आप देखें आकर। और जो पेंडिंग है उसके लिए भी एक अलग से हेयरिंग होता है। जो पेंडिंग केसेस, जो लिटिगेशन वाला होता है हेयरिंग, वो मुतवल्लीशिप को लेकर या कमेटी मुतवल्ली को लेकर, उसको भी लेकर हम लोग वक्फ बोर्ड में हेयरिंग होता है। तो तमाम जो है स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन इस चीज़ में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ वक्त लगता है। तो सब्र से काम ले, इंशाअल्लाह ताला रहमान। अल्लाह ने उसमें हर सब्र में इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह ने कहा है, उसमें ज़रूर कामयाबी होती है। देखिए जिस तरह से वक्फ के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में, इनकम के ऊपर में इनकम टैक्स लागू हो रहा है, GST लागू हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, वक्फ एक्ट में इतना पावर दिया गया है कि उसमें साफ सीधा लिखा गया है कि वक्फ एक्ट हैज़ एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर एक्ट, और वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज अ वक्फ। ये तमाम चीज़ एक्ट में मौजूद होने के बावजूद भी आज वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है जिस तरह का होना चाहिए, जिस तरह का उसको मान्यता मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। बहुत सारा ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारी खलल है, जिसको हम लोग कहेंगे कि ये भी होना नहीं चाहिए था। तो ये साफ साबित होता है कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज़, अल्लाह के प्रॉपर्टी के ऊपर में इनकम जो होगा वो कौम के ऊपर में खर्च होगा, उसके ऊपर में अगर इनकम टैक्स और GST लगाया जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामयाबी है। लेकिन हम लोग इससे डरने वाले हैं नहीं। मुतवल्ली के मेंबर्स, मुतवल्ली के तमाम जितने भी मुतवल्ली हैं, हम लोग हमेशा एक थे, एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला रहमान। इस चीज़ को भी हम लोग आने वाले वक्त में कॉम्बैट करेंगे। देखिए लीज़ पे जो दिया गया है वो ये है कि 30 ईयर्स से ऊपर आप लीज़ नहीं दे पा रहे हैं
तो इसके ऊपर में भी हम लोग बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह ताला लीज रूल्स के ऊपर में भी कुछ तब्दीली लाई जाएगी। अमेंडमेंट एक्ट जब बन जाता है तो उसके ऊपर अमेंडमेंट ही होता है, विधानसभा में होता है, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होता है। तो इस चीज़ का भी आवाज़ जो है हमेशा मुतवल्ली एसोसिएशन, वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन हमेशा उठाई रही है और आने वाले वक्त में भी उठाएगी इंशाल्लाह। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप देखेंगे हर चीज़ का हल होगा इंशाल्लाह। जब यंग जनरेशन सामने आ गए हैं ना, जैसे हक साहब ने कहा कि मुझसे अब नहीं हो रहा है, मैं थक गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर पाते हैं। वो आज हम लोगों को एक्ट के तहत, कानून के तहत हम लोगों को मदद कर देते हैं। आज हमारे फ़िराद हकीम साहब हमारे लिए खड़े हो गए हैं कि वो जिस तरह से अपने प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाए हैं मिनिस्टर ना होने के बावजूद। तो आज तो हमारे साथ में फ़िराद हकीम साहब हैं, आज हमारे साथ में जस्टिस साहब है, आज हमारे साथ हक साहब है, खान साहब है। तो ये तमाम सीनियर लोगों के अंडर में अगर हम लोग अपने प्रॉपर्टी को और अपने वफ़ की ज़मीनों को, मस्जिदों को अगर डेवलप नहीं कर पाए तो ये हमारी मुतवल्ली की नाकामयाबी होगी, ना कि उन लोगों की नाकामयाबी होगी। यहाँ पे चेयरमैन साहब का तो कोई आवाज़ नहीं उठाया, चेयरमैन साहब के बारे में कोई नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं है। बस जहाँ पे गवर्नमेंट का ऑफिस होता है तो वहाँ पे सभी लोगों का आना जाना होता है। तो इसलिए जो इलेजिटिमेट लोग हैं मुतवल्ली के अलावा, ठीक है, मुतवल्ली के रिप्रेजेंटेटिव के अलावा, जैसे भी हमारे वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन के मेंबर जनरल सेक्रेटरी हक साहब ने कहा कि मुतवल्ली के लिए जैसे बोर्ड मेंबर के लिए आईडी कार्ड है, तो ऐसे मुतवल्ली के लिए भी अगर गवर्नमेंट आईडी कार्ड अगर लागू कर दे तो इससे क्या है कि जो वक्फ बोर्ड सरकारी ऑफिस में जो गैर कानूनी लोग, जो इलेजिटिमेट लोग, मुतवल्ली नहीं हैं, वो लोग चले जाते हैं। तो हम लोग इसमें दो बात कर रहे हैं कि हम लोग को चाहिए कि मुतवल्ली जो हैं वो अपना आईडी कार्ड लेकर वहाँ दिखाएं रिसेप्शन में, वो दिखाकर अंदर जाएं और मुतवल्ली के अलावा और किसी को एंट्री वहाँ नहीं मिले। और दूसरी बात ये है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि प्रेस और मीडिया को भी अपना आईडी कार्ड दिखाकर कभी भी अगर चेयरमैन साहब से अगर किसी तरह का डेवलपमेंट का और हमारे सीओ साहब से अगर डेवलपमेंट का अगर किसी से अगर ये करना है, इंटरेक्शन करना है, तो अपना आईडी कार्ड दिखाएं, जा सकते हैं। लेकिन लेजिटिमेट लोग जाएं, इलेजिटिमेट लोग नहीं जाएं। ये हमारी भी आवाज़ है, मुतवल्ली एसोसिएशन की भी आवाज़ है। इंशाल्लाह ताला रहमान अभी वक्फ बोर्ड का इलेक्शन सामने आ रहा है, मेंबरान का इलेक्शन हो जाए तो इंशाल्लाह हो जाए। उसके बाद में इस चीज़ को हम लोग मेमोरेंडम जो है हम लोग चेयरमैन साहब को, सीओ साहब को देंगे। ये दो चीज़ के लिए खास तौर पर, ताकि जो ज़िले से दूर दूर ज़िले से, मालदा से, मुर्शिदाबाद से, नॉर्थ 24 परगना, अपना नॉर्थ उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, बर्दवान से जो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ वक्फ बोर्ड में कामकाज, सरकारी ऑफिस में बहुत कामकाज रहता है, तो उन लोगों का यहाँ पे आते हुए तकरीबन 3-4 दिन लग जाता है यहाँ पे। तो 3-4 दिन लगने से क्या होता है कि वो लोग रहने में मुश्किल होता है। यहाँ पे बहुत सारी वक्फ की ज़मीनें ऐसी खाली पड़ी हुई हैं जिसमें हम लोग प्रपोज़ कर रहे हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा मकान बनाया जाए और मकान में ताकि वहाँ पे मदरसा भी हो जाए और कुछ लोगों का वो रहने के लिए भी हो जाए, ताकि वो लोग बाहर जाके कहीं नहीं रहें। बस यही है सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम लोगों का जो वक्फ की ज़मीनें हैं जो यूज सेक्टर में है, यूज मतलब जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे उनका बीघा लैंड है, सिर्फ 350 रुपया साल का उनका ये है इनकम है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ पे करोड़ों रुपया आना चाहिए वहाँ सिर्फ 350 रुपया आ रहा है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास नहीं आ रहा है। डॉक्यूमेंट्स आ जाए तो आपके मीडिया के सामने मैं ज़रूर रखूँगा, कोई रखे नहीं रखे, गुलाम रब्बानी ज़रूर रखेगा इंशाल्लाह। नहीं, কেউ দখল করার চেষ্টা করছে না, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও করছে না, স্টেট গভর্নমেন্টও করছে না। কিন্তু কথা হচ্ছে যে সমস্ত আইনগুলো তৈরি হচ্ছে সেই আইনগুলো সাবজেক্টের ওপরে যতটা ডেপথ থাকা উচিত ততটা ডেপথ না নিয়েই ড্রাফট তৈরি হচ্ছে। আইনগুলো সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হচ্ছে না। আইনের যে ডিফেক্টগুলো থাকছে সেই ডিফেক্টগুলো এক্সপার্টকে দিয়ে রিমুভ করাতে পারলে একটা ভালো আইন তৈরি হলে তাহলে ওয়াক্ফ প্রপার্টিগুলো ইন ফিউচার প্রোটেক্টেড হবে। দেখুন, একটা সম্পত্তি ডেভেলপ হলে সেই সম্পত্তিটা খেয়ানত হবে এই ভয় করলে তো চলবে না, তার যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিয়েই সম্পত্তি ডেভেলপ করতে হবে। খেলে পরে হজম হবে না, তারপর আমি খাওয়া বন্ধ করে দেবো, এটা তো কথা নয়। দ্যাট ইজ নট দের ওয়ে। আমাকে প্রোটেকশান দিতে হবে, সম্পত্তিগুলো ডেভেলপও হবে এবং সেই সম্পত্তিগুলো নয়ছয় হবে না, তার ট্রান্সপারেন্সিও থাকবে। সেটা ট্রান্সপারেন্সি মেনটেন করে যদি আইনটা তৈরি করা হয় তাহলে সবার উপকার হবে। এনি পার্সন হু गिव्स बेटर ऑफर ही इज एंटाइटल्ड टू गेट लीज। इससे मुस्लिम नॉन मुस्लिम की कोई बात नहीं है। Anyone can be interested to get the property if he gives proper valuation, if he gives proper benefit to the waqf estate or mutawalli, then he will be getting। কথাই বললাম, চেঞ্জ আনার চেষ্টা হচ্ছে, উদ্দেশ্য ভালো, কিন্তু যে আইনগুলো তৈরি হচ্ছে আইনগুলোর ভেতরে ঢুকছে না। আইনগুলো আরও ভালো করে তৈরি না করতে পারলে কিন্তু কারোর উপকার আসবে না। এই আইনটা তৈরি করবে স্টেট গভর্নমেন্ট, তো ওয়াকফ অ্যাক্ট তৈরি করতে পারবে না, এই রুলসটা তৈরি করতে পারবে স্টেট গভর্নমেন্ট, কিন্তু আইন যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করেছে তার বাইরে কোনো রুল তো হবে না। রুল ক্যানট বি কন্ট্রাডিক্টরি উইথ দি অ্যাক্ট। তো যা কিছু রুল তৈরি করবে স্টেট গভর্নমেন্ট সেটা অ্যাক্টের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণই হতে হবে। परेशानियाँ तो बहुत है, मगर इतना परेशानियाँ सब तो हम लोग नहीं कर पाते ना टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, बट वी कैन ट्राई, वी आर ट्राइंग। अगर हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तो परेशानियाँ और बढ़ जाएगा। हम लोग रहते हुए लाइक जो बोलते हैं हम लोग यूनाइटेड मुतवल्ली लोग यूनाइटेड रहेंगे
कि वक्फ बोर्ड जितना परेशानियाँ भी फेंकेंगे, हम लोग का आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाएगा। और हम लोग का आवाज़ रहते हुए लोग जो डरता है कुछ काम कुछ होता है। हम लोग नहीं रहेंगे, एसोसिएशन में नहीं रहेंगे, अपना यूनिटी नहीं रहेगा तो ये परेशानियाँ और बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लोग एसोसिएशन बनाए हुए और ये एसोसिएशन के ज़रिए हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। हम लोग बोर्ड मेंबरान भी हैं। बोर्ड मेंबरान होने की वजह से हम लोग कुछ एडवांटेज है ये काम करवाने के लिए, और इसीलिए हम लोग खान साहब जो है, मैं जो हूँ, इसी के ज़रिए से हम लोग अपना मतवाली को कुछ सेवा कर सकते हैं, उनका कुछ मुसीबत कुछ। आप काफ़ी वर्षों से वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए, आपको नहीं लगता है कि मतवाली जहाँ कल खड़े थे वहाँ आज भी है? इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, ऐसे नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं आपको, जब हम पहले जब वक्फ बोर्ड में आए थे 1983 में, अब्बा इंतकाल के बाद, तब जितना बुरा हाल था वो अभी नहीं है, मगर हम लोग जितना करने चाहते हैं उतना तक नहीं हुआ। ये भी बात सही है। दिस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज थोड़ा सा अच्छा हो तो कल बोलने का और भी अच्छा होना चाहिए, वो उतना और भी अच्छा। सो देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट।